विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। मेरे पास 20 वर्ष से विद्युत विभाग में ठेकेदारी कर रहे भुवनेश जी हैं। 20 बड़ा अनुभव है। आज भुवनेश जी से मैं पूछूंगा, बड़े पैमाने पर तुमने विद्युत विभाग में आपने काम कराए हैं, लेकिन कितना बड़ा भ्रष्टाचार विद्युत विभाग में है। जब तुम काम करवा लेते थे अधिकारी, किस किस अधिकारी को कितना पैसा देना पड़ता था? भुवनेश जी अपनी बात देश के सामने रखें, बताएं सर। बिजली विभाग में आवाज बिजली विभाग में सन 6 से हम ठेकेदारी कर रहे हैं। 1 लाख के ईमानदारी से बताना सर। ईमानदारी की बात यह है कि कुल मिला के 55% कमीशन पड़ता है बिजली विभाग में। यदि कमीशन न हो तो आज तार ये चांदी के लग जाए। अरे हाँ, 55% कमीशन कौन सा अधिकारी लेता है? एक्सीएन, एसडीओ, एसई, चीफ, एमडी सारे। तो ये तो चोर ही नहीं है, एक्शन कैसे कह सकते हो? ये सरेआम सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्र रोग है। चाहे वो एक्शन हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी है, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो वो राष्ट्रद्रोही है। ये सच्चाई है। मैं कहूंगा देश की डिफेंस रक्षा मंत्रालय से कैसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में एक ऑर्डिनेंस पास करो, देश की आर्मी को इन भ्रष्टाचारियों को खिलाफ खड़ा कर देना चाहिए। क्योंकि ये सरेआम बता रहा है, ये ठेकेदारी, जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं वो बता रहे हैं देश की गरीब जनता के टैक्स का पैसा ये अधिकारी कैसे लूटते हैं। इनकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी कैसे बढ़ रही है। ये ठेकेदारी गवाही दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश कहेंगे सच्चाई। कौन अधिकारी कितना कमीशन लेता है, ये जनता का टैक्स का पैसा कैसे लूटते हैं, बताएं। 5% जेई का होता है, एसडीओ का 10% होता है, 10% एक्शन का होता है। अच्छा, इन्हें तो सैलरी मिलती है, इन्हें वेतन मिलता है। ये एमबी जो करते हैं उसमें एमबी तभी पास करेंगे जब रिश्वत ले लेंगे। एक बहुत बड़ी बात है। एक मैं देश के सामने सवाल खड़ा करता हूँ कि हमारे देश में 25 करोड़ युवा बेरोजगार है। किसान आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, वहां ये अधिकारी विद्युत विभाग के बड़े पैमाने पर ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं। देश की जनता का जो टैक्स का पैसा लूटते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई मुकदमा नहीं होता है। ये राजकीय ठेकेदार गवाही दे रहे, कितना बड़ा मतलब ये घोटाला करते हैं, कितनी लूट होती है सरकारी धन की। लेकिन एक बड़ी बात है, मैंने हजारों बार कहा है सरकार से कि विधानसभा में एक ऑर्डिनेंस पास करो, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को निकाल के बाहर कर दो। और मुझे विश्वास है कि इनसे कम वेतन में देश का बेरोजगार पूरी व्यवस्था संभाल देगा और शायद भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा। मैं देश की सैटेलाइट मीडिया से भी अपील करता हूं कि आप क्यों नहीं भ्रष्टाचार पे बोलते हो। ये राजकीय ठेकेदार है, ये गवाही दे रहे हैं कि सरेआम ये अधिकारी कितना लूटते हैं। सर, कितना 20 वर्षों में जो भी काम किया उस पर आपका कमीशन देना पड़ा? हर बार बिना कमीशन पेमेंट हो ही नहीं सकता। कितने % कमीशन लग जाता है? 55% जाता है। 55%। अब बचा 45% में कितना काम होगा? 55% पैसा लूट लिया जाता है अधिकारियों के द्वारा। अब जो ठेकेदार काम कराते हैं करीबन 20% पैसा तो आपको भी बचना चाहिए। 10% मिल जाए वो भी बहुत है। वो भी अब ये आप केवल विचार करो कि 30% में क्या काम होगा, कितना सरकारी धन लूट लिया जाता है। इन अधिकारी ये जिन्हें आप साहब बोलते हो, जिन्हें अधीक्षक बोलते हो, जिन्हें एक्सीएन बोलते हो, ऐसे जो राष्ट्रद्रोही है उन्हें हम साहब और कहते हैं। देश के किसानों बेरोजगारों, कभी आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सम्मान मत देना। हमारा देश को ये अगर बर्बाद करने वाले तो ये जो पदों पर बैठे ये लोग हैं। सच्चाई तो ये है, जो हमारी सलाखों के पीछे 1-1, 2-2 हजार रुपए में बनने, वो जो चोर इतने वो नहीं, हालांकि उनकी हमदर्दी नहीं करता हूं, लेकिन ये सरकारी पदों पर बैठे ये भ्रष्ट अधिकारी, ये राजकीय ठेकेदार गवाही दे रहे हैं कितना धन ये लूटते हैं। मैं कहूंगा भारत सरकार से अपील करूंगा कि लोकसभा में एक ऑर्डिनेंस पास करें, इनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। क्या कहोगे? हमारे यहाँ एक इटावा में 40 साल से अखिलेश कुलश्रेष्ठ कब्जा किया है एसई ऑफिस में।
अखिलेश कुलश्रेष्ठ, हाँ। क्या करते हैं वो बाबू है, छोटा बाबू है, बड़ा बाबू नहीं है, लेकिन एसी के यहाँ एक बड़ा बाबू बैठता है, उसका कब्जा उसी के पास रहता है। तमाम लोगों ने शिकायतें की, तो लखनऊ कहीं कहीं उसका ट्रांसफर हो जाता है, वहां से तनख्वाह पाता है, और लेकिन कब्जा उसका एसी के यहीं रहता है। जिसको वो चाहेगा वो भी भ्रष्टाचार में लगता है, जिसको वो चाहेगा उसी को काम मिलेगा, चाहे वो टेंडर ऑनलाइन पड़े हो या कुछ भी हो, तो सेटलमेंट करके कितना पैसा होगा कुलश्रेष्ठ के पास, उसके करोड़ों में है। भट्टे तमाम चल रहे हैं। वो आगरा में रहता है, मकान बना के, विद्युत विभाग में नौकरी करता है, अभी भी नौकरी करता है। लखनऊ से उसको पेमेंट मिलता है, लेकिन उसका कब्जा ऐसी ऑफिस में पूरा है। किसको ठेका मिलेगा, किसको काम दिया जाएगा, उसकी सेटिंग वहीं रहती है। जैसे आपने ऑनलाइन कागज डाले तो उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल के उसको निरस्त कर दिया जाएगा, या आपको बुला के एक इसमें आप डालिए, इसमें आप डालिए, ये काम इनको ले लेने दो, ये इसको ले लेने। आप देख सकते हो राजकीय ठेकेदार जी बता रहे, विद्युत विभाग के राजकीय ठेकेदार का 55% कमीशन के रूप में सरकारी धन इन अधिकारियों के द्वारा पहले ही लूट लिया जाता है। अन्ना हजारे जी और बाबा रामदेव जी जंतर मंतर पर बराबर रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करके पूरे देश से आह्वान करते रहे कि भ्रष्टाचार को मिटाओ देशवासियों, लेकिन उस धरना प्रदर्शन के बाद देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं। क्योंकि हमारे देश में बड़े पैमाने पर किसान सुसाइड करता है, और ये किसान भाई करीबन आर्थिक तंगी के चलते 10,000 पूरे देश में किसान आत्महत्या कर लेते हैं। उस देश में ये जो सरकारी पदों पर जो भ्रष्ट अधिकारी, जो ईमानदार अधिकारी, उसका मैं चैनल के माध्यम से सम्मान करता हूं। जो भ्रष्ट अधिकारी, उनके लिए मैं कहता हूं आप राष्ट्रद्रोही हो। आप देश के साथ, आप अगर अधिकारी हो तो तिरंगा को फहराने को आपका कोई राइट नहीं है, क्योंकि आप देश की संपत्ति को लूट रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आने वाली पीढ़ी, आज आप बैठे हो, आने वाली पीढ़ी, मैं केवल इसी पे निकला हूं, आने वाली पीढ़ी को इतना मैं सिखा दूंगा कि आप जैसे राक्षसों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ती रहेगी पीढ़ी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।